रास्ते अलग जब हुए अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के, तो सवाल उठे। आज जब एक मंच पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उससे बड़े सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद हैं, बीजेपी से जगदीश मुखी जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अतुल अंजान जी सीपीआई से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोपाल राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम पार्टी के। हमारे साथ यहां पर मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी, रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, टीके लक्ष्मी जी मौजूद हैं और वर्तिका नंदा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, शुरुआत मैं आपसे करता हूं। अचानक आपकी सरकार बहुत तेजी से लोकपाल को आगे लाना चाह रही है, लेकिन अन्ना हजारे अपने अनशन पर मौजूद हैं और वो कहते हैं कि जन लोकपाल लाओ वरना कोई काम नहीं चलेगा। इस बीच अरविंद केजरीवाल जीत के साथ अब अन्ना हजारे के मंच पर आकर खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको इस बात का डर सता रहा है कि यह जुगलबंदी आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगी? अखिलेश जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? ऐसा लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है। हम अखिलेश जी तक दोबारा पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही सवाल जरा हम गोपाल राय जी के साथ ले चले। गोपाल जी, अन्ना हजारे ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि किसी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को वो मंच पर नहीं आने देंगे। जाहिर सी बात है, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति नहीं, आप खुद वहां मंच पर पहुंचे, आप चुनाव लड़ चुके हैं, उसके बाद भी आप वहां पर हैं। इसे कैसे देखें हम? देखिए, पहली बात की क्या बातें कर रहे हैं आप? माफ कीजिएगा, ये आप जरा शायद चीजों को गलत दिशा में ले रहे हैं और मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मेरा ना तो ऐसा कोई आशय था और आप भी बखूबी जानते हैं, चुप रहने का मतलब साइलेंट मूवी होता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप बेवजह आपत्ति उठा रहे हैं। खैर, जगदीश मुखी साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इस पूरी नोरा कुश्ती में, इस पूरे खेल में भारतीय जनता पार्टी का क्या टेक है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस हक में है कि ये लोकपाल बिल लाया जाए और तुरंत इसे पास किया जाए। मुझे खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के सीरियस नहीं है। अन्यथा जिस समय से बिल लाया गया, बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास ले जाया गया, सिलेक्ट कमेटी ने उसे क्लियर करके दे दिया। आज ये संपत्ति इनके हाथ में है पार्लियामेंट के अंदर, आज तक क्यों नहीं इसे पेश किया इन्होंने, ये सवाल उठता है। हमारा ये मानना है कि तुरंत इसे लेकर के आए सदन पर और हम इसका समर्थन करके इसे पास करना चाहते हैं। और मैं ये मांग कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आपत्तियों की वजह से ही राज्यसभा में, कल शुक्रवार को, जी, भारतीय जनता पार्टी की आपत्तियों की वजह से ही राज्यसभा में ये बिल अभी तक लंबित रहा है, ये तो आप जानते हैं। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए जरा। जी, हम ये मांग कर रहे हैं कि शुक्रवार यानी कल इसे राज्यसभा के अंदर पेश किया जाए और पास किया जाए और सोमवार इसे लोकसभा के अंदर लाया जाए, वहां पास किया जाए। भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करेगी और इसे पास करेगी। जी चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति साफ कर दी। पूछी है जी, दूसरी बात जो आपने पूछी है, ये नूरा कुश्ती की बात, निश्चित रूप से ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कर रहे हैं दोनों मिलकर के। आज अन्ना जी ने एक एजिटेशन किया था जी, उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ये वहां पर पहुंचे हुए हैं। जी, पहले भी इन्होंने अलग हटकर, राजनीतिक सोच नहीं थी अन्ना जी की, इन्होंने अलग हट करके उनसे अलग राजनीतिक पार्टी बनाई। आज उस राजनीति का ये खेल खेल रहे हैं। आज अन्ना जी ने उनके सख्त मना करने के बावजूद कि वहां पर कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं आएगी, उसके बावजूद ये वहां पहुंचे हैं। जी, इस बात का सबूत है कि वो केवल मात्र इसका राजनीतिकरण करना। आपने अपनी बात यहां रखी। लक्ष्मी, मैं एक छोटी टिप्पणी आपसे चाहूंगा इस पर। ये भाजपा खुद एक राजनीति मतलब पार्टी है, इनको मतलब राजनीति शब्द से इतना आप चलिए, आपकी इस टिप्पणी पर मैं जगदीश मुखी जी की एक प्रतिक्रिया चाहूंगा। जगदीश मुखी जी, क्या सरकार जल्दबाजी में नहीं है? हमारी बात पूरी हो जाने दें। इस पे बात, हमारी बात आप होने नहीं दे रहे हैं। नहीं, हमारी बात कंप्लेंट, फिर सुनिएगा उनकी बात, हमें और भी बातें अभी बतानी है। मुखी रुकिए अखिलेश जी, आपने जो कहा उस पर जरा छोटी प्रतिक्रिया देते, फिर वापस आता हूं आपके पास। जब स्पॉन्सर कर रही थी अन्ना जी के कार्यक्रम को, पूरी कार्यक्रम को जो स्पॉन्सर कर रही थी, उस वक्त बीजेपी लोग का ये एक बिल को लेकर के कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और
ये यदि चाहते तो इतना लंबा अरसा निकल गया है। ये जो संपत्ति के रूप में इनके पास सिलेक्ट कमेटी ने पास करके दिया है, क्लियर करके दिया है, वो पहले लाया जा सकता था। निश्चित रूप से अन्ना हजारे जी के फास्ट के कारण ये हरकत में अंदर आए हैं, किंतु हमारा ये निश्चित बात है सर, बिल इन्होंने लाना है, हम उस बिल का समर्थन करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मैं आपको रोक रहा हूं जगदीश मुखी जी। उर्मिलेश जी, मैं एक छोटी टिप्पणी आपसे चाहूंगा यहाँ पर जी। आपने पैकेज में दिखाया कि क्या फर्क है दोनों में, चलो इसके अलावा भी बहुत फर्क है। और अखिलेश जी से आप अपनी उनकी बात जरूर सुनिए, लेकिन एक चीज जरूर मैं कहूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होए और आप ऐसा ये लिंगनान करते रहे। ये लोग इस बिल को पास कराने में कभी इंटरेस्टेड नहीं थे। ये बिल लटका रहे, इस बिल को घुमाया जाता रहे, पूरी बीजेपी इसका प्रयास करती रही है। अच्छा, जितने हमारे बिहार पार्टी मीट हुई है, ये जिम्मेवारी तो आपकी है, ये जिम्मेवारी तो आपकी है, बिल पेश करना तो आपकी जिम्मेवारी है। वहां हम समर्थन करेंगे, नहीं, आप वहां जाके बोलोगे कि मैं इस बिल पेश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी होगी तो आप विरोध करेंगे। बिल पे जब ऑल पार्टी मीट होगी तो आप कहेंगे हम अभी नहीं बताएंगे, हम कह रहे हैं हम बाद में बताएंगे। ये डबल स्टैंडर्ड बीजेपी का, आप बिल लाना तो आपकी जिम्मेवारी है। और जब ड्राफ्टिंग हो रही थी, बार बार ये कह रहे हैं आपके सामने, हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं आपके बिल का। आप बिल तो लाइए ना, यदि आप बिल नहीं लाते इसका मतलब। अच्छा, अगर आप दोनों की इजाजत हो, अगर आप दोनों की इजाजत हो तो मैं बोलूं उनके सवालों को भी जरा आपके सामने रखना चाहूँ। क्या आप लोगों को लगता है कि जन लोकपाल या लोकपाल वास्तविकता बन सकती है? सर, मैं अन्ना जी के साथ रहा हूँ शुरू से, वॉलंटियर बनकर उन्होंने सेवा की। अन्ना जी कुछ नहीं जानते, केवल अनशन करने। अखिलेश जी, अगर आप और जगदीश मुखी जी कम से कम न्यूज नेशन के इस मंच पर ही ये कह दें कि अगले हफ्ते लोकपाल जो है वो साकार हो जाएगा, तो क्या ये बहुत अच्छा नहीं होगा? जी, मैं जगदीश मुखी बोल रहा हूं। 100% कांग्रेस का कमिटमेंट है, लोकपाल लागू होगा, लागू होगा, लागू होगा। लोकपाल का बिल लाना तो इन्होंने है ना, नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरा समर्थन देने का और कह रहे हैं कि आश्वासन दे रही है। और हम अपने भ्रष्टाचार की स्वयं कमेटी बना के, स्वयं जांच करके, स्वयं क्लीन चिट देने वाली आप पार्टी को ये क्रेडिट लेने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अच्छा, क्रेडिट किसी का भी छोड़िए अखिलेश जी, देखने को मिला। अखिलेश जी क्रेडिट छोड़िए, ये बताइए कि हम आम जनता के लिए, आप आम जनता के लिए कांग्रेस का कमिटमेंट है, कितने वक्त में कांग्रेस का कमिटमेंट है, कितने वक्त में पास होगा। राहुल जी पब्लिकली बोल चुके हैं, मंच से बोल चुके हैं, पार्टी बोल। अखिलेश जी कितना वक्त चाहिए? हमेशा बीजेपी भागती रही है, आज भी बीजेपी गोल गोल घुमाने के। अच्छा, चलिए, अभी जगदीश मुखी जी हमारे साथ ही हैं। जगदीश मुखी जी, कितना वक्त चाहिए? सब लोगों ने सही कहा कि अगर एक दो धाराओं में अगर कोई कमी है तो बाद में अमेंडमेंट हो जाएगा। मुखी जी का जवाब सुन लीजिए। आगे अखिलेश जी, लगता है अपने विषय से हट करके ये केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीनियर व्यक्ति हैं, इन्हें ये जानकारी तो है ना, बिल तो इन्होंने पेश करना है। बता रहा हूं। और बिल जब सेलेक्ट कमेटी ने क्लियर कर दिया है, आज तक इन्होंने क्यों रोका हुआ, इसका जवाब तो इन्होंने देना है। ये भारतीय जनता पार्टी को कैसे ब्लेम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा स्पष्ट किया है और हम मांग भी कर रहे हैं, आप बिल पेश कीजिए, हम समर्थन कर रहे हैं और इसे पास करना चाहते हैं। और जहां तक बिल लाने की बात है, ये हम जनता पार्टी के समय हमने लोकपाल लाने की बात की थी। हमारा 2.5 साल शासन रहा था, 2.5 साल के अंदर ही हमने इस कोशिश करके बिल तैयार किया था। हमारी तो मंशा बड़ी स्पष्ट है, लोकपाल बिल आना चाहिए, जल्दी से जल्दी आना चाहिए। ये आपके अपने इंटरनल गाइडेंस को आप भारतीय जनता पार्टी पर केवल मात्र टालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब गोपाल राय जी, मैं जरा अब आपसे समझूं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, ऐसे में अन्ना जी तो शायद अनशन कर बस बैठे ही रह सकते हैं, कुछ होगा नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता क्या? देखिए, कुल मिलाकर के देखिए, हम ब्लेम नहीं करें, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि बिल लेके आए, कुछ ये ना बिल कुछ पेश तो होगा करना है, वो भारतीय जनता पार्टी ने पेश वो नहीं करना है। लोकपाल होगा या जोगपाल होगा, ये सवाल कोई पता समझ आ जाएगा इनको। यानी गोपाल राय जी, लोकपाल गोपाल राय जी, एक सेकंड जगदीश मुखी जी, गोपाल राय जी, लोकपाल और जोगपाल की शब्दावली से परे मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अगर मान लीजिए कि इस बार के सत्र में भी लोकपाल सच्चाई नहीं बन सकी, तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? भविष्य की क्या योजना है? क्या अन्ना जी इसी तरीके से अनशन पर बैठे रहेंगे और आप लोग मसाल जुलूस निकालते रहेंगे? ये तो 2 साल से कर रहे हैं आप। देखिए, पहली बात, अन्ना जी अनशन पे बैठे हैं
कल से हम भी अन्ना जी के साथ सरकार कानून बनाए, यही सरकार बनेगा। बनाने का ये जनादेश आम मिला आदमी आपको। पार्टी का सरेआम ऐलान है। गोपाल राय जी, आप दूसरी बात, जहां तक अन्ना जी के संघर्ष का है, अन्ना जी का फैसला है। नहीं, गोपाल राय जी, जब माफ भी अन्ना जी कीजिएगा, सड़क पर उतरेंगे हम उनके साथ खड़े होंगे। गोपाल राय जी, बहुत अदब से मैं आपसे क्षमा मांगते हुए सवाल पूछा हूं एक बार फिर। आप क्यों नहीं लाना चाहते? मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आपको कांग्रेस पार्टी ने एक बिना शर्त के पूरा समर्थन दिया है, मेजोरिटी आपकी है, आप क्यों नहीं बना रहे? सरकार बनाइए, लोकपाल बिल लाइए ना। किसने मना किया है? इसका मतलब आपकी करनी और कथनी के अंदर बिल्कुल पूरा अंतर है। आज आप एक राजनीतिक पार्टी के नाते से हैं, स्पष्ट रूप से बात कीजिए। जब आपको सत्ता बनाने का मौका मिल रहा है, पूरी राजनीति करना चाहते हैं, आपको मिल रहा है, अच्छा, कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है, गोपाल राय जी को जवाब देने क्यों नहीं लाते आप दीजिए। उसे? जगदीश मुखी जी, गोपाल राय जी को जवाब देने दीजिए। देखिए, पहली बात यह है कि आज की तारीख में जनता से हमने यही अपील की थी कि बहुमत मिले और कानून बनाया जाए। लेकिन जो हमने चुनाव लड़ा है, कांग्रेस भाजपा के दोनों पार्टियों के जो चाल चिंतन चरित्र, अगर हमारे पास बहुमत होता तो आपसे उपदेश लेने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, गोपाल सरकार राय हम बनाएंगे, गोपाल राय बहुमत जी मिलेगी, बनाएंगे और कानून भी बनाएंगे। गोपाल राय जी, तो क्या ये आपके अहम के गोपाल राय जी कांग्रेस के साथ, कांग्रेस आपको समर्थन दे रही है। जगदीश मुखी जी, जगदीश मुखी जी, माफ कीजिए, थे वो आज सिद्ध हो रहा है। जगदीश मुखी जी प्लीज, हमारा एलिगेशन बिल्कुल सिद्ध हो रहा है। जगदीश मुखी जी और अखिलेश जी, मैं एक सवाल गोपाल राय जी से ले सकता हूं, क्या आप दोनों का आदेश है? कांग्रेस चिंता मत करिए, दोबारा चुनाव होने दीजिए, कांग्रेस की तरह आपका भी सफाया हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। जगदीश मुखी जी और अखिलेश जी, मैं एक सवाल जरा गोपाल जी से समझना चाहता हूं। गोपाल जी, क्या ये आप लोगों की अहम की लड़ाई है? या तो पूर्ण बहुमत दो, नहीं तो हम ना तो सरकार बनने देंगे, ना दिल्ली में कुछ चलने देंगे। और जब हम कुछ चलने ही नहीं देंगे तो जन लोकपाल कहां से आएगा? आंदोलन करते रहेंगे। देखिए, ये अहंकार की लड़ाई नहीं है। जनता के जो मैंडेट मिला है, जनता ने जो जनादेश दिया है, उस पर कायम रहने की लड़ाई है। समझौता सत्ता के लिए, समझौते के लिए घुटने टेकने वालों की राजनीतिक परंपरा को तोड़ने की एक लड़ाई है। गोपाल राय जी, राजनीति का हर छात्र ये जानता है कि जब आप मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं तो उसके बाद मुद्दों के आधार पर आप सरकारें बनाते हैं और सरकारें चलाते हैं। आज मुद्दों के आधार पर, जन लोकपाल के आधार पर आप क्यों नहीं तमाम दलों से समर्थन लेकर जन लोकपाल को हकीकत बनाइए और उसका सरकार गिरा दीजिए। जन लोकपाल बनाने के लिए पॉलिटिक्स में आने का जश्न ना हो। चलिए जगदीश मुखी जी, एक बहुत छोटा कमेंट प्लीज। प्रजातांत्रिक तरीके में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमेशा समझौते करने पड़ते हैं बिल पास कराने के लिए भी। आम आदमी पार्टी को जो कांग्रेस पार्टी ने बिना शर्त एक ऑफर दी है, पूरा समर्थन दिया है, और आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हम लोकपाल बिल लाना चाहते हैं, पास कराना चाहते हैं और उसके पश्चात पार्टी को खत्म कर देंगे। लोकपाल बिल लाना है तो आज उनके सामने मौका है और वो सीधा बिल लेके आए, कांग्रेस का समर्थन लेकर के बिल पास करा दें, उनका पर्पस पूरा हो जाता है। आप भी अपने स्टेटेड पोजीशन पर हैं, करना चाहते हैं। तीनों पार्टियां अपनी अपनी जगह पर हैं। लोकपाल बिल वाकई में क्या बनकर आएगा नहीं, इसके बारे में तो शायद हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन एक बात तय है कि लोकपाल के मुद्दे पर अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति जरूर आगे बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। अब बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत धन्यवाद।